नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ राघव अपने पिता की बात सुनकर अपनी बहन से बात करने जाता है और कहता है कि पिताजी 2 दिन बाद चले जाएंगे घर काम में। जिस पर मीनाक्षी कहती है तो मैं क्या करूं। जिस पर वो कहता है कि पिताजी चाहते हैं कि हम दोनों नानी के घर चले जाएं। अब नानी के घर किस लिए जाना है। जिस पर राघव कहता है नानी के घर इसलिए जाना है क्योंकि पिताजी माँ के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अरे पापा को माँ के साथ वक्त गुजारना है तो इसके लिए हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, तुम्हें पता नहीं हम कबाब में हड्डी हैं। तो ये हड्डी कहाँ से आया। जिस पर वो कहता है यही डायलॉग मैंने भी चिपकाया। जिस पर वो कहती है क्या सच में, मतलब पापा ने ये कहा और आपने ये डायलॉग चिपकाया। अरे छोड़ना, चल नानी के घर चल के आते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 2 दिन की बात तो है। मामा घर जाते हैं, मामा लोग से मिल लेंगे थोड़ा, मामा मामी भी का भी हाल चाल पूछ लेंगे। लेकिन पता है ना, उनके घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यही ना कि शादी कर किया कि नहीं और कौन कितना करियर में, और क्या, इससे ज़्यादा और क्या ही पूछेंगे वो। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं मामा के घर जाना। मामा के वो बच्चे जो है ना, वो बहुत मतलब अजीब तरह से बात करते हैं। छोड़ ना, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। पापा की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। नहीं, कहीं और नहीं जा सकते हैं। तुझे कहीं और जाने का क्या सोच रहा है, कहाँ जाना है तुझे, और कहाँ जा सकते हैं हम। क्यों ना हम शहर ही जाना है तो हम क्यों ना इंद्रानी के घर चले जाएं। इंद्रानी के घर, शहर वाले घर। हाँ, वहाँ पे उनकी दादी भी तो है और वो अकेली भी है। सही कह रहे हो, हम वहीं चलते हैं, वहाँ दादी का मन भी बहल जाएगा। लेकिन दादी से मिल पाना, लेकिन अच्छा ठीक है, चलो वहीं जाते हैं, वहाँ से जाके आते हैं। जिस पर वो कहती है ठीक है। तो फिर वो दोनों सामान पैक करने लगते हैं। तो फिर उसकी माँ बोलती है क्या हुआ है तुम लोग दोनों को, कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम लोग, ये पैकिंग किस बात की है। जिस पर वो कहती है मीनाक्षी की माँ, वो हम एक्चुअली भैया मामा घर जाना चाहते हैं। जिस पर राघव की तरफ उसकी माँ देखती है तो वो कहता है कि माँ, वो मीनाक्षी का मन था। फिर वो दोनों की शक्ल देखने के बाद फिर वो अपने पति की तरफ देखती है। वैष्णवी जब अपने पति की तरफ देखती है तो वो कंधे और गर्दन को हिलाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जिस पर वो कहती है अपने बच्चों की तरफ देखकर, अगर तुम दोनों का वहाँ जाने का मन नहीं है तो तुम दोनों को जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर राघव कहता है कि माँ, मामा के घर जाएंगे ठीक है, लेकिन शाम को ही मामा के घर जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि दादी के यहाँ हो आओ। दादी के यहाँ? हाँ, वो इंद्रानी की दादी की बात कर रहा हूँ मैं। वो काफ़ी समय से हम लोग गांव में ही हैं और उनसे मिलना जुलना तो होता नहीं है। हम अगर उनसे उनका हाल चाल जानना भी हो तो बस इंद्रानी की पिता से, मतलब ईशांत अंकल से ही पता चलता है। और हम कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने हमारी कितनी मदद की थी उस टाइम पे। जिस पर वो कहती है ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है माँ, और अगर कुछ हो तो बताना। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। और वैसे तुम लोग अभी जाओगे क्या। जिस पर वो कहते हैं हाँ, नहीं नहीं, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, दोपहर का खाना खाने के बाद निकल जाना, शाम के टाइम पे धूप नहीं लगेगा। जिस पर वो कहता है ठीक है माँ। फिर वो दोपहर का खाना बनाने चली जाती है।
दोपहर का खाना वाना बना कर जब रखती है खाना टेबल पे और फिर सबको खिलाती है, खिला पिला के उसके बाद फिर वो अपने बच्चों को विदा करती है और उन्हें विदा करने के बाद फिर वो अपने पति की तरफ देखती है, फिर कुछ नहीं कहती, बिना कुछ कहे बस अपने रसोई घर में जाती है और काम करने लगती है। वो काम करते हुए उसका पति उसे देखते हैं और कहता है, क्या बात है वैष्णवी, काफ़ी गुस्से में लग रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हें पता है ना कि बच्चों को वहाँ जाना पसंद नहीं, तो फिर क्यों? जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस चाहता था कि हम दोनों अच्छा समय बिताएं। आप अच्छा समय बिताने के लिए बच्चों को इस तरह परेशान करेंगे? वो हमारे बच्चे हैं, किसी गैर के नहीं, जो आप इस तरह से बच्चों को परेशान करें। अरे वो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, उनको पता है उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। और वैसे भी मैंने उन्हें फ़ोर्स नहीं किया था, मैंने बस सजेशन दिया था। और देखो ना, वो मेरी सजेशन को मानते हुए जा रहे हैं बाहर, लेकिन वो मामा के घर थोड़ी ना जा रहे, वो तो अपने दादी के यहाँ जा रहे हैं। आप ना बहुत बदमाश हो। अरे तुम गुस्सा ना करो। वो उसे अपने हाथों से उसे बाहों में भरते हैं अपनी पत्नी को और कहते हैं, देखो इतने दिनों के बाद तो समय मिला है, थोड़ा हमारे साथ भी वक्त गुजार लो। वैसे भी मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। क्या सच में? हाँ। तो कब जा रहे हैं? कहा तो 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का क्या मतलब, कल बाद परसों? हाँ मतलब कल परसों के बाद तीसरे दिन जाना है। अच्छा, तो आपका बेटा क्या कह रहा था आपको यहाँ रुकने को लेकर के? जिस पर वो कहते हैं कि तुमने सुनी बात? हाँ मैंने थोड़ी बहुत सुनी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हल्का फुल्का सुनाई दिया कि वो यहाँ रुकने को लेकर के कुछ कह रहा था। अरे वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँ। अब मैं यहाँ बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ? मुझे बिज़नेस का बी तक नहीं आता, और मैं यहाँ बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता ही है, हम वो इंसान हैं जो दूसरों के नीचे काम करते हैं, हम कभी अपना खुद का कुछ कर नहीं सकते। ऐसा मत सोचिए, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे सब में नहीं पड़ना, ये सब करने का ना तो मेरे पास समय है और ना अब मेरी इतनी उम्र है। ये सब भाग दौड़ का काम है, ये सब बच्चे करे तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, पर देखो अब इतनी उम्र हो गई है, बच्चों की अब शादी होने वाली है। अब इस उम्र में मैं बिज़नेस खोलूँगा, वो बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे कितने लोगों से मिलना होगा, कितना कुछ संभालना होगा, ये सब वो हेडेक नहीं संभाल सकता मैं, इतना परेशान नहीं कर सकता मैं खुद को। अच्छा मैं समझ गई, ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना तो ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। ये कहकर वो उसे गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद फिर वो काम करती हैं अपना, फिर रात में खाना वाना बनाती हैं। इधर इंद्राणी भी अपने घर में अपने माता पिता से बात कर रही होती है आगे के काम को लेकर के, जिस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहती हो? जिस पर इंद्राणी, उसके मुथु और मीरा और उसका भाई शांत चारों बैठे होते हैं रात के वक्त खाने पे के टेबल पे, और इंद्राणी कहती है कि मुझे वैसे तो सब कुछ याद नहीं आया है, पर इतना पता है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। मैंने अब तक बहुत सारी किताबें पढ़कर ख़त्म कर ली है, लेकिन मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ आपके साथ ही रुकूँ, और मैं आपको मम्मी पापा
सकती हो ना। जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ, हम तुम्हारे माता पिता ही हैं। इंद्राणी कहती है ठीक है। और मैं कह रही थी कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे हमारा जो मछली का बिज़नेस है उसे मैं हैंडल करूँ। मछली का बिज़नेस हैंडल करोगी? पर मछली का बिज़नेस हैंडल करने जैसा कुछ ख़ास नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बिज़नेस करना चाहती हूँ। पर ईशांत कहता है कि अगर तुम्हें बिज़नेस ही करना है तो कुछ और करो। वैसे भी पापा रिटायर हो गए हैं, अब वो अपने काम से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो बिज़नेस तो मछली वाला पापा ही देखेंगे। और बाकी तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकती हो। जिस पर इंद्राणी कहती है अगर मेरी यादें अच्छी होती तो मैं ज़रूर, मुझे पता होता कि मैं क्या करते आई हूँ अब तक, पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी अब तक। पर जितना मुझे लगता है कि मैं बहुत जीनियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर ईशांत कहता है हाँ, ये बात तो सच है कि तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हारी मेमोरी बहुत तेज़ रही है। तुम जो भी चीज़ पढ़ती हो तुम्हें वो एकदम से याद हो जाती है। तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो हर चीज़ में, तुम्हारी रफ़्तार भी बहुत तेज़ है। हाँ, आपके साथ कंपटीशन करके मुझे अच्छा लगा। मैंने तो गांव के चक्कर सिर्फ 5 सेकंड में लगा दिए। ऐसा मत कहो, मैंने भी 4 सेकंड में पूरा किया है। हाँ, मजाक मत कीजिए। आपने 4 सेकंड नहीं लगाए थे, आपने 4 सेकंड 30 मिली सेकंड लगाए थे। तुम इतना काउंट कैसे कर सकती हो? मैं तो बस ऐसे ही काउंट कर रही थी, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। अच्छा ठीक है, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा तेज़ है। खैर, ये सब छोड़ो, खाना खाओ। तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम देख सकती हो, पर सोच समझ कर डिसाइड करना। वैसे तो मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे फ़ैशन रिलेटेड वर्क करना चाहिए, क्योंकि फ़ैशन बहुत खूबसूरत काम है। किसने कहा कि लड़की हो तो फ़ैशन रिलेटेड काम करना चाहिए? तुम कोई भी काम कर सकती हो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो भी करना चाहो। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये काम बहुत फ़ैमिलियर सा लग रहा है, जैसे कि मैंने ये पहले भी किया है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो, पर नहीं करना चाहो तो नहीं करना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें करना ही होगा। अच्छा ठीक है। फिर वक्त ख़त्म होता है, समय बीतता जाता है, दोनों परिवारों के बीच दोस्ती रहती है, सब कुछ अच्छा होता है, सब इतना अच्छा हो रहा होता है। ईशांत भी अपने काम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। उसके पिता भी रिटायर हो जाते हैं वक्त के साथ अपने पॉलिटिकल करियर से, और अपनी पत्नी और अपने बाकी परिवारों को समय देते हैं और बच्चों की शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर राघव भी अपने माता पिता की बात सुनकर समझ जाता है कि उसे ही लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा, और इसलिए वो अपने गांव में बिज़नेस शुरू करता है और उस बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाता है, और वो बहुत अच्छा व्यापार करता है। इंद्राणी भी ब्यूटी और फैशन रिलेटेड बिज़नेस कर रही होती है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो भी काम कर रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को जैसे बिज़नेस में कंपटीशन दे रहे हो, वो दोनों ही एक एक बिज़नेस चला रहे होते हैं और उसी बिज़नेस को बड़ा करते जा रहे होते हैं। गांव के लोग गांव में ही काम करने लगते हैं। गांव में बहुत सारे बिज़नेस अलग अलग खुल गए होते हैं। कुछ लोग फ़ोन और सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क भी करने लगते हैं, और गांव में बहुत जल्द बहुत सारे लोग आने लगते हैं गांव में काम करने के लिए और गांव के पर्यावरण में रहने के लिए। बाहर से पढ़े लिखे शहरी लोग भी गांव में आके बसने लगते हैं। गांव के बिहेवियर और लोगों की बातचीत और गांव के साफ शांत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए लोग आते हैं और वहाँ पे रहते हैं। और गांव में जैसे हर साल की तरह हर मेला लगता है,
वैसे मेले भी लगते हैं और लोग उन मेले को एंजॉय भी करते हैं। मेले में जिस तरह से हर साल पूरा गांव मिलकर खाना बनाता है, वैसे ही बाहर से लोग, टूरिस्ट लोग, कुछ काम कंपनी के एम्प्लॉयज़ सब आते हैं और उस सब में हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लोगों को ये सब बहुत अच्छा लगता है, बाहर के लोगों को। और वो इस सब को एंजॉय करने के लिए काफ़ी लोग साल भर में एक बार ज़रूर आते हैं गांव में। और गांव के इस बिहेवियर में, गांव के परिवर्तन में सब ने योगदान दिया होता है। गांव में कूड़ा कचरा कुछ नहीं रहता है, गांव में सब कुछ यूज़ किया जाता है, सबका एक अच्छा से सोर्सेस बना हुआ होता है। घर के पानी को, घर के गंदे नाली पानी को भी फ़िल्टर किया जाता है और उसे फिर यूज़ेबल किया जाता है। हर चीज़ की सुविधाएं होती है, यहाँ तक कि गैस भी, गैस सिलेंडर, गैस, ये सब भी घर के ही कचड़ों से बनाया जाता है। घर के कचड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उसी कचड़ों को फिर रिसाइकल करके उससे गैस बनाई जाती है और उसी गैस को गांव में फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी तरह से गांव में बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी खोले जाते हैं। गांव में खेती बाड़ी बिज़नेस हर तरह के बहुत खुल जाते हैं। लोग एग्रीकल्चर से लेकर हर चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं और हर काम को बहुत शिद्दत से करने में लगे रहते हैं। पैसा गांव में पानी की तरह बरस रहा होता है और लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। हेल्थ रिलेटेड, हर चीज़ के रिलेटेड सारी सुविधाएं गांव में मौजूद होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि गांव है और शहर से कम है। गांव में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन एक चीज़ जो गांव में नहीं बदलती है वो है गांव का प्यार, अपनापन, एकता और एक दूसरे का ख्याल रखना। और ये भी कि कुछ लोग जो गांव में रह रहे होते हैं वो गांव को शहर की तरह इमारतों में नहीं बदलते हैं, बल्कि गांव की घरें सिर्फ 1 से 2 माले, 2 से 3 माले तक पहुंचती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। घरों को छोटा और आरामदायक ही रखा जाता है। घर के इंटीरियर और बाकी चीज़ों को भी शांत और स्थिर रखने के लिए पुरानी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खटिया। गांव में बहुत सारी चीज़ें वैसी ही रखी गई जैसे कि पहले थी। हाँ, कुछ चीज़ें बदली गई ताकि लोगों को गांव को अपनाने में सुविधा हो, इसलिए कुछ लोगों के लिए गांव में कुछ परिवर्तन लाए गए, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदली गई। गांव में हर चीज़ की सुविधा आराम से मिल हो जाती थी। खाने पीने हर चीज़ के लिए बड़े स्टोर नहीं खोले गए, छोटे मोटे स्टोर ही खोले गए। उन्हीं छोटे मोटे स्टोर को फिर एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। ऑनलाइन सिस्टम तो बना, लेकिन वो सिस्टम भी गांव तक ही सीमित रहा, वो दुनिया के लिए नहीं खुला। वो ऐसा सिस्टम बनाया गया ताकि गांव के लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो अगर किसी के घर नहीं जा सकता है तो वो ऑनलाइन में पोस्ट कर दिया जाता था कि अरे यार, मेरे घर में चीनी ख़त्म हो गई है, अगर किसी के पास हो तो मुझे ला कर दे दो, मेरा तबीयत ख़राब है। और इस तरह से पूरे गांव को एक अलग तरह से जोड़ा गया और गांव को ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन हर तरीके से डेवलप्ड किया गया। परिवर्तन हर तरह से लाया गया, लोगों को हर तरह से एजुकेट किया गया। ऑनलाइन चीज़ों से भी दूर रखा गया, जिन चीज़ों से बच्चों को हानि पहुंच सकती है, जिन चीज़ों के लिए बच्चे अभी मेंटली स्टेबल नहीं है, उन चीज़ों से उन्हें दूर रखा गया। उन्हें हर चीज़ के लिए गाइड किया गया। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में उन्हें अच्छे से प्रिपरेशन करवाया गया। डिजिटल वर्क से लेकर हार्ड वर्क, हर चीज़ पे वर्क करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वक्त बदलता गया और वक्त के साथ गांव भी बदलता गया। गांव जो कभी कुछ नहीं था, आज वो एक सशक्त गांव बन चुका होता है। और गांव में सभी बच्चे जो स्कूल में कभी पढ़ते थे,
आज वही इस गांव के नेतृत्व कर रहे होते हैं और इस गांव को एक बेहतर गांव की ओर लेकर जा रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने कीमती समय मुझे दिया उसके